आज के डिजिटल जमाने में इन्वेस्टिंग एप्स के फ्लैशी फीचर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा ट्रैप बन गए हैं। जब भी आप इन्वेस्टिंग ऐप को ओपन करते हैं तो टॉप फंड्स का सेक्शन सबसे प्रोमिनेंट होता है, पर यह सेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है जो आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि फंड्स की रैंकिंग बार बार चेंज क्यों हो जाती है। तो हर 2-3 हफ्ते में एप्स पे आपको नए नए टॉप परफॉर्मर फंड्स दिखते हैं। आज फंड ए है क्योंकि उसने पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, अगले महीने फंड बी होगा तो उसके बाद में फंड सी होगा। तो ये रोटेशन इन्वेस्टर्स के माइंड में कंफ्यूजन और अर्जेंसी क्रिएट करता है कि अब भी इन्वेस्ट कर लो नहीं तो चांस निकल जाएगा। अब रीजन देखते हैं कि एक फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब आप देखते हो कि एक फंड ने हाई रिटर्न्स दिए हैं तो आपको लगता है कि अगर अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन आता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो फंड अभी टॉप पर है वो हमेशा टॉप पर रहेगा, जो कि सच नहीं होता। नेक्स्ट आता है डिसीजन पैरालिसिस, यानी कि जब बार बार आप रैंकिंग चेंज देखते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि किसमें पैसा लगाना है, तो आप बस चेज ही करते रहते हो। जो ये फाइनेंशियल एप्स हैं उनका डिजाइन ट्रांजैक्शन के लिए बना हुआ होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। यानी कि ये आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए मोटिवेट करते हैं क्योंकि इनका हर ट्रांजैक्शन से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर आर एक नए इन्वेस्टर है जो एक पॉपुलर इन्वेस्टिंग ऐप यूज कर रहे हैं। जनवरी में उन्होंने 1 लाख रुपीस फंड ए में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो टॉप पे था। फिर मार्च में रैंकिंग चेंज हो गई, तब फंड बी टॉप पे था, तो मिस्टर आर ने फंड ए से विड्रॉ करके फंड बी में डाल दिया। तो फंड ए के अंदर एग्जिट लोड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह उन्होंने पे किया और फिर उसके 2-3 महीने बाद फंड सी टॉप पे आ गया तो उन्होंने फिर से स्विच कर लिया। तो अभी आप सोचिए कि क्या उनको कोई मीनिंगफुल रिटर्न्स मिलेंगे या कोई कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है? तो उनको नेग्लिजिबल रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि वो बार बार इधर इधर से उधर कूद रहे हैं। तो रैंकिंग चेंज होने का कुछ लॉजिकल रीजन भी है। पहला रीजन है कि मार्केट साइकिल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, यानी कि हर फंड का परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कभी ग्रोथ फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं, कभी वैल्यू फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं, कभी कोई सेक्टर चलता है तो कभी दूसरा कोई सेक्टर चलता है। फॉर एग्जांपल 2020 में आपने देखा था कि फार्मा फंड्स टॉप परफॉर्मर थे क्योंकि कोविड-19 आ गया था, पर अब वो कंसिस्टेंटली टॉप पर नहीं है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं कि शॉर्ट टर्म की जो रिटर्न्स है वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी कि जो फंड अभी अच्छा रिटर्न दे रहा है हो सकता है कि वो टेम्पररी रैली की वजह से हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी आउट परफॉर्म करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आज 5 ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो वो 2025 से स्टार्ट होंगे तो 2025 में एंड होके दिखाएंगे। तो वहीं अगर कोई दूसरा फंड जिसकी स्टार्ट डेट अगर मैं 2021 की डालूं तो हो सकता है कि उसके 5 ईयर रिटर्न्स और ज्यादा अच्छे दिखे, विच मींस आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मैटर करती है। अब और रीजन देखते हैं कि क्यों कोई फंड हमेशा टॉप पे रह नहीं पाता। तो डेटा ये दिखाता है कि जो फंड्स एक साल टॉप कैटेगरी में थे वो अगले साल एवरेज या डाउन कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंट रैंकिंग चेंज आती हैं आप इनको इग्नोर करें, एक अच्छा फंड सिलेक्ट करें, उसमें 3 से 5 साल तक बने रहें और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे नॉइज पे ध्यान ना दें। नेक्स्ट, आप फंडामेंटल्स को स्टिक करें, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एसेट एलोकेशन आपके पर्सनल लेवल पे, ये सब देखें और सिर्फ रिटर्न्स को चेज ना करें। लॉन्ग टाइम तक डिसिप्लिन्ड एसआईपी करें तो इससे आपकी सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अगर आप बार बार पोर्टफोलियो की रैंकिंग के बेस पे स्विच करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक और तरीका है कि आप एक अच्छे एडवाइजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐप के रैंकिंग के चक्कर में ना डले, एडवाइजर आपको आपके गोल्स के हिसाब से आपके बेस्ट फिट होते हुए फंड्स रिकमेंड्स करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। एप्स जो हैं वो उसकी रैंकिंग चेंज बार बार होती रहेगी, लेकिन आपको आपका पोर्टफोलियो देखना है जो डिसिप्लिन के साथ, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उसको कंटिन्यू करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक बताएं।